कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार को घेरा है। कानून व्यवस्था पर दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि पूरा प्रदेश जल रहा है। पहले कवर्धा, बलौदाबाजार, सूरजपुर और अब बलरामपुर की घटना सामने आई है। यह घटनाएं कब रुकेगी और कौन इसे रोकेगा? तो एक बार फिर अब कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है सरकार पर। छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर, प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अगर अपराधी है, जिम्मेदार है, तो कार्रवाई करती। पुलिस को मारने का, पिटने का किसने अधिकार दिया? मौत के घाट उतारने का किसने अधिकार दिया? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, आदरणीय साथियों, इतनी बर्बरता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, इसकी जितना बड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिस तरह से कानून व्यवस्था पर दीपक बैज ने निशाना साधा, इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार भी किया है। उन्होंने बलरामपुर की घटना पर दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस बौखलाई हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने ऐसा कहा है, बुरी तरीके से उन्हें विधानसभा, लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा। 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने जनता को निराश किया है। जनता ने कांग्रेस को नकारा था। सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार भी सामने आ गया इस पर कि कांग्रेस बौखलाहट में ऐसे बयान दे रही है। कांग्रेस बौखलाई हुई है। विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा कि विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बड़ा जनादेश उनको दी थी, लेकिन 5 साल में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जनता का विश्वास खोने का काम किया। उन्होंने 5 साल सिर्फ छत्तीसगढ़ को लूटा, लोगों को ठगा, और इसीलिए उनको विधानसभा में भी और लोकसभा में भी भारी हार का मुंह देखना पड़ा। बौखलाए हुए हैं और कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के संग हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, कांग्रेस हमलावर है सरकार पर। जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं लगातार, कांग्रेस का कहना है, पीसीसी चीफ का कहना है कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, और आखिर इसे रोकेगा कौन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, लगातार देखिए कानून व्यवस्था के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने अपना कड़ा रुख इख्तियार किया हुआ था, जैसा कि विपक्ष रखता है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी कांग्रेस ने लगातार की। लेकिन बैकफुट में भी उसे कई जगहों पर आना पड़ा, जैसे कि सूरजपुर की घटना, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया था, वहां बैकफुट आना पड़ा। जहां जहां कार्यकर्ताओं का नाम नहीं आया, वहां कांग्रेस फ्रंट फुट में आ रही है। अगर बलरामपुर की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीपक बैज ने ढेरों सवाल खड़े किए। इसके साथ ही न्यायिक जांच की मांग की, सरकारी नौकरी की मांग कर दी, पीड़ित परिवार के लिए तमाम चीजें। लेकिन इसी दरमियान जब उनसे सवाल पूछा गया, कल डॉक्टर चरणदास महंत जो कि नेता प्रतिपक्ष है, बिल्कुल नितेश, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है, अब इस पर सीएम विष्णुदेव साय भी पलटवार करते नजर आ रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ऐसे कम बयानबाजियां करते हैं, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था पर छत्तीसगढ़ के सवाल खड़े हुए, इस पर सीएम भी पलटवार करते नजर आए। बिल्कुल महिमा, मैं यही कहने जा रहा था कि कल चरणदास महंत ने आह्वान किया था कि भाई कोई राखड़ डंप करने आ रहा है, ड्राइवर है, तो ग्रामीण उस पर हमला कर दें। और आज विस्तार न्यूज़ ने ही सवाल बलरामपुर के मामले को लेकर कहा था, पूछा दीपक बैज के मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ बौखलाहट और कुछ नहीं है तो सिर्फ चुनावी बौखलाहट है। इससे पहले हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पूछा था, तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए, क्योंकि कल आह्वान किया गया था कि कानून के मसले पर रायपुर दक्षिण विधानसभा की चुनाव लड़ी जाएगी, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा। मुख्यमंत्री की बात आपने बताई ही, उन्होंने भी विस्तृत रूप से उन्होंने कहा कि जो महिला गुमशुदा है उसकी भी तलाश की जा रही है, मेरे संज्ञान में मामला है। वहीं मैं फिर से एक बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक बैज की बात, दीपक बैज ने कहा आत्मरक्षा के लिए पब्लिक सामने आए, जबकि महंत का बयान जो था वो ड्राइवरों के लिए आह्वान करने वाला था। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तो अब प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं नितेश, इससे लेकर सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। एक और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो सरकार भी इस पर पलटवार करती अब छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि सभी मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए नितेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।